अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र के अंक में हम आपके लिए लाए हैं इजराइल ईरान पर क्रेग हेमिल्टन द्वारा की गई वो भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने इन दोनों देशों के युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से जोड़कर देखा है। क्रेग हेमिल्टन ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट हैं और उन्हें आधुनिक युग का नोस्ट्रेडमस भी कहा जाता है। वे भारत से अत्यंत निकटता से जुड़े हैं और यहीं से उन्होंने भविष्यवाणी करने की कला भी सीखी है। तो क्रेग ने अपने चैनल कॉफी विद क्रेग पर ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक महत्वपूर्ण गणना की है। जैसा कि क्रेग ने 2024 के आरंभ में ही इजराइल और ईरान युद्ध के प्रारंभ होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उनका यह भी कहना है कि अभी तो बात सिर्फ साधारण हमले से ही जोड़कर देखी जा रही है, लेकिन अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी हमला बोलने जा रहा है। क्रेग का कहना है कि इजराइल आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है और वो ये जानता है कि अगर ईरान को हराना है तो ऐसा हराना है कि वह फिर से सिर उठा ना सके। तो इसके लिए वह ऐसी जगह पर हमला करेगा जिसके बाद ईरान की सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए इजराइल अब ईरान के 200 मिसाइल हमलों का जवाब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके देने जा रहा है। इजराइल के पास एक बार में 300 ड्रोन मिसाइलों को फेंकने की क्षमता है। क्रेग का यह भी कहना है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली है और इसके माध्यम से वह ईरान में ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनके अनुसार इजराइल के लिए ये आखिरी अवसर है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो बाकी के इस्लामी देश उस पर भारी पड़ जाएंगे और इजराइल, जो कभी अपनी बहादुरी के लिए संसार में जाना जाता है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन उस पर भारी पड़े। इजराइल ये भी जानता है कि ईरान पर सिर्फ मिसाइलों से हमला करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की लड़ाई काफी लंबी खिंच सकती है। अतः इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके सारी दुनिया में खलबली मचा सकता है। इधर ईरान के साथ रूस भी खड़ा है और रूस ने साउथ कोरिया के साथ नए हथियारों को लेकर पिछले साल एक सौदा किया था, जब किम जोंग ने रूस की यात्रा एक ट्रेन के माध्यम से की थी। क्रेग ने संसार में ईरान में ही एक बड़ा हवाई हमला होते हुए भी देखा है। यह हमला इतना जबरदस्त होगा कि इसके बारे में सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। अभी तक के युद्ध के इतिहास में ऐसा हवाई हमला होने का समाचार कभी किसी ने नहीं सुना होगा। नोस्ट्रेडमस ने भी इस्लामी देशों के साथ संसार के शेष देशों का एक बड़ा युद्ध होने की भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दी थी। क्रेग के अनुसार ईरान और रूस के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें दोनों देश मिलकर फ्रांस पर भी हमला कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ एक बड़े धमाके के साथ होने वाला है। उनका कहना है कि रूस और ईरान मिलकर किसी ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसमें उनका विजन संसार का सम्राट बनने की है और अगर कुछ होता है तो संसार के कई देशों को इस नई परिस्थिति से निपटने के लिए काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इधर इजराइल ईरान का सिर कुचलने की तैयारी कर रहा है, उधर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं। ईरान इजराइल में एक बड़ा सामूहिक नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो इजराइल तो चुप बैठने वाला है नहीं। वह फिर या तो तुम नहीं या हम नहीं वाली नीति पर काम करते हुए कुछ ऐसा कर सकता है जिससे ईरान देश का नाम का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इजराइल के साथ इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश एक साथ आ सकते हैं। यदि तेल वाले देशों में युद्ध भयानक मोड़ पर पहुंचा तो सारे संसार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसी के बाद सारे संसार में महंगाई अचानक से आसमान फाड़ देगी। तेल की कीमतों का प्रभाव स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने जा रहा है। क्रेग आने वाले समय में एक और बड़ा संकट देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक विमान वाहक पोत पर रूसी मिसाइल से हमला भी किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो परमाणु विकिरण का संकट खड़ा हो जाएगा, जो निश्चित तौर पर मानवता के लिए एक बड़ा संकट जैसा होगा। लेकिन यदि इन देशों में परमाणु युद्ध छिड़ता है तो फिर सारे संसार में शांति स्थापित करने की मुहिम भी शुरू होने वाली है। युद्ध की इस स्थिति में क्रेग ईरान की मौजूदा सरकार के गिरने की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे समय में ईरानी लोग अपनी ही सरकार के विरुद्ध हो सकते हैं। उनके अनुसार ईरान के कई अच्छे नागरिकों ने बहुत पहले ही अपने देश छोड़ दिया है, क्योंकि ईरान के लोग हिंसा के विरुद्ध हैं और वे ऐसी किसी भी कोशिश का साथ नहीं देंगे जिसके कारण उनके जीवन की शांति संकट में पड़ जाए। इसी कार्यक्रम में जब दर्शकों ने क्रेग से यह प्रश्न किया कि क्या वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से चुनाव जीतता हुआ देख रहे हैं, तो इसके उत्तर में क्रेग ने यह भी संभावना व्यक्त की है कि ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। इसी के साथ क्रेग ने गाजा के उत्तरी भाग पर इजराइल का कब्जा होने की बात भी कही है।
उनका कहना है कि शीघ्र ही इजराइल इस बात की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने वाला है कि उसने उत्तरी गाजा पर विधिवत कब्जा जमा लिया है। क्रेग से दर्शकों ने यह भी प्रश्न किया कि क्या भारत भी इस विश्व युद्ध में कूद सकता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में क्रेग का कहना है कि भारत सदा से ही संसार में छाए किसी भी संकट से उसे बाहर निकालने की क्षमता रखता है। पहले भी भारत संकटग्रस्त देशों की सहायता करता रहा है और भविष्य में उसकी विदेश नीति कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। क्रेग के अनुसार आने वाले दशक में भारत की शक्ति संसार में अपार रूप से बढ़ने जा रही है। उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में संसार अगले 2 से 3 वर्ष तक एक बड़े संकट के दौर से गुजरने वाला है। क्रेग ने निकट भविष्य में भारत के पड़ोसी देश चीन के विघटन की भी आशंका व्यक्त की है। क्रेग के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ही चीन देश से कई नए देश संसार के सामने आएंगे, क्योंकि वहां की जनता भी साम्यवादी सरकार से ऊब चुकी है। अभी ये चिंगारी राख में दबी है, लेकिन जल्दी ही ये चिंगारी आग बनकर भड़कने वाली है। उनका यह भी कहना है कि चीन का यह विभाजन काफी शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है, जबकि इससे पहले एक बार जब चीन में आंतरिक संघर्ष छिड़ा था तो इसमें लाखों लोग मारे गए थे। क्रेग ने यह भी कहा है कि संसार में अब आने वाले समय में सारे युद्ध साइबर स्पेस में लड़े जाने वाले हैं। वे भारत को भविष्य में एक शांति दूत के तौर पर भी देख रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की सीमा में विस्तार भी हो सकता है और भारत किसी नए देश को अपने अंदर सम्मिलित कर सकता है। 2024 के अंत एवं 2025 की शुरुआत में क्रेग संसार के किसी बड़े देश में किसी दिल दहला देने वाली आतंकी घटना होते हुए भी देख रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि संसार की तस्वीर बहुत जल्दी ही बदलने वाली है और जो देश शक्तिशाली थे वे मिट्टी में मिलने वाले हैं और जो देश विकासशील थे वे शक्तिशाली बनने जा रहे हैं। उनके अनुसार फ्रांस या ब्रिटेन में कोई बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह भी देखा है कि किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। इसी के साथ वे ये भी देख रहे हैं कि एक ड्रोन लंदन पर भी कोई बड़ा जैविक हमला कर सकता है। इसी के साथ क्रेग कनाडा में किसी अस्पताल के कचरे में भी कोई बड़ा धमाका होते हुए देख रहे हैं। यह धमाका भी किसी परमाणु हमले से कम नहीं होगा। उनके अनुसार अमेरिका में 9/11 हमले की तर्ज पर ही संसार के किसी देश में ऐसा हमला दोबारा हो सकता है। वे ईरान के किसी होटल में भी कोई बड़ा आतंकी हमला होते हुए देख रहे हैं। उनके अनुसार ईरान के होटल में किसी शक्तिशाली बम से हमला होगा जिसमें हजारों यात्री एक झटके में मारे जाएंगे। इसी के साथ वे ईरान में किसी शक्तिशाली महिला का उदय होते हुए भी देख रहे हैं। ईरान में वे किसी महिला क्रांति के होने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। क्रेग ने यह भी संभावना व्यक्त की है कि आने वाले समय में संसार की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे सुलझाने के लिए हर देश को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। क्रेग ये भी कह रहे हैं कि आज जिस हिंसा और युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी दिख रही है, यही दुनिया एक दिन शांति के पथ पर भी चलने वाली है, जब किसी भी देश को अन्य देश से कोई भय नहीं रहेगा। यही समय धरती का स्वर्णिम काल होगा, जिसे आप सतयुग भी कह सकते हैं। इसके अलावा वे रूस द्वारा यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि रूस अब यूक्रेन युद्ध को एक निश्चित मोड़ पर पहुंचाना चाहता है। क्रेग ने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स को भी किसी अंडे से मारे जाने की भी अंदेशा व्यक्त किया है। उनका यह भी कहना है कि ब्रिटेन के राजा का कार्यकाल लंबा नहीं चलेगा और उनके स्थान पर उनकी पत्नी को रानी बनाया जा सकता है। क्रेग के अनुसार यूरोपीय देशों के मध्य भी एक बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला है। यद्यपि अभी वहां चिंगारी राख के नीचे दबी है, लेकिन जैसे ही ये भड़कती है तो ये एक बड़ी आग का रूप ले सकती है। क्रेग ने संसार के मध्य पूर्व देशों में भी अचानक कोई बड़ा संघर्ष छिड़ते हुए भी देखा है। क्रेग का यह भी अनुमान है कि इजराइल कहीं कोई ऐसा हमला ना कर दे जो कि संसार में एक मिसाल बन जाए, और ये मिसाल कोई नहीं बल्कि नरसंहार की मिसाल बन जाए। तो दर्शकों, क्रेग हेमिल्टन की भविष्यवाणियों के आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले अंक में अतिशीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, किंतु जाते जाते हम आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे दर्शक हमें ये संदेश दे रहे हैं, कुछ ही ऐसे दर्शक हैं तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि आपने इतनी घटनाएं बताई हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि ये बहुत नेगेटिव हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आप स्वयं ये सोचिए कि जब आपको ये बातें देखने में इतनी नेगेटिव लग रही हैं तो आप सोचिए इन्हें बनाने में हमें कितनी नकारात्मकता का सामना करना होगा। किंतु हमारा उद्देश्य यही है कि आपको आने वाले समय की आहट से परिचित कराया जाए और हम अपने इसी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जो भी भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में दी गई हैं, अन्य भविष्य वेताओं द्वारा दी गई हैं, उनमें हमारा अपने मन से कोई भी घटना को जोड़ने का कोई भी इरादा नहीं रहता है। जो भी बातें बताई गई हैं वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं
और उसमें हमारा अपनी तरफ से किसी भी घटना को या किसी भी भविष्यवाणी को सनसनीखेज बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। अतः आप हमारी विवशता को समझने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जीवन के हर मोड़ पर सावधान करते हुए चलें, और हम ये आशा करते हैं कि आप जीवन में सावधानी रखेंगे और अपने लोगों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।